हेलो एवरीवन। आज हम लोग बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। तो नाम वगैरह जानते हो यार, राजेश पटेल, ठीक है ना। तो हम लोग जो है बात करने वाले हैं आज डिफरेंशिएशन का एकदम बेसिक पार्ट, जो कि हमारा कैलकुलस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग अलजेब्रा पढ़ते हैं, अलजेब्रा में अपना क्या होता है, जो अपना इक्वेशन वाला पार्ट होता है, लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो अपना क्या होता है, बिल्कुल एकदम हार्ट वाला पार्ट होता है क्वाड्रेटिक का, ठीक है ना। इट मीन्स आपको अगर अलजेब्रे की चीजें सीखनी है, आनी चाहिए, तो वहां पे आपका क्या होना चाहिए, आपको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आना चाहिए। सिमिलर वे में अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डिफरेंशिएशन की, तो ये आपका कैलकुलस का एक बहुत ही बेसिक पार्ट है, जो कि आपका कैलकुलस में आगे जैसे आप एंटर करोगे, लाइक लिमिट हो गया, कॉन्टिन्यूटी हुआ, डिफरेंशिएबिलिटी हुआ, टेंजेंट नॉर्मल, मैक्सिमम मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मतलब आगे जैसे आप बढ़ते चले जाओगे, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, हर एक जगह पे आपको इसका यूज मिलने वाला है डिफरेंशिएशन का, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, डिफरेंशिएशन के आज कुछ फॉर्मूलाज की और जो बेसिक पॉइंट है विद एग्जांपल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मैं ट्राई करूंगा कि अपनी वीडियो मिनिमम टाइम की हो, मतलब हमारा मिनिमम टाइम में मैक्सिमम जो है आउटपुट अपना जो है मिल जाए, ठीक है ना। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन की। तो डिफरेंशिएशन में पहली बात आती है, अगर हम लोग कोई चैप्टर या कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, डिफरेंशिएशन नाम क्या है, बोलना क्या चाहता है। सपोज करते हैं आप कहीं जाते हो, आपसे कोई क्या पूछता है, भाई आपका नाम क्या है, रहते क्या हो, कहाँ हो, क्या करते हो आप, ये सब बातें जो छोटी छोटी बेसिक बातें वो आती हैं। तो हम बात कर रहे हैं जो डिफरेंशिएशन की, डिफरेंशिएशन में पहले हम पूछ रहे हैं भाई आपकी पहचान क्या है। तो इन भाई साहब ने क्या बोला, मेरी पहचान है भैया d/dx। इन्होंने अपनी पहचान क्या बताई, d/dx इन्होंने बताई, ठीक है ना। ये इनका क्या है, जो है इनका नाम ये इनका। अच्छा ये आप करते क्या है, इसे पूछते भाई साहब आप करते क्या हो, ये बोलते हैं कि हम भैया चीजों को मिनिमाइज करते हैं, इट मींस चीजों को लेस करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल ले, यहाँ पे एग्जांपल बेसिस बात करें, सपोज करिए अगर अपने पास लिखा हुआ है x² लिखा हुआ है और इसका क्या करना है, हमको डिफरेंशिएशन करना है। तो जस्ट पहले क्या किया हमने भैया, ऑपरेटर लगा दिया d/dx ऑफ x²। हमें बात करना है d/dx, वो भी आपका विद रिस्पेक्ट टू किसके बारे में बात करना है, विद रिस्पेक्ट टू x के बारे में बात करना है। ये बातें ध्यान रखनी है हमें, ठीक है ना। अभी एकदम बेसिक से बात सुनिए, उसके बाद जो चीजें ना समझ में आएगी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, वहां पे हम उस चीज को और थोड़ा ध्यान देंगे। अच्छा इतनी बात समझ में आई आप लोगों को, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा आप, ये भाई साहब करते क्या है, ये इन्होंने कहा कि हम चीजों को मिनिमाइज करते, मतलब चीजों को छोटा करते हैं। तो ये जो आपका पावर में वैल्यू होता है, इनको भाई साहब लेकर आते हैं आगे, क्या करते हैं, पावर की वैल्यू को आगे लेकर आते हैं। इट मींस ये आपका 2 आगे आ गया, और पावर में क्या करते हैं, एक वैल्यू को क्या करते हैं भैया, ये कम कर देते हैं। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद पावर में एक कम करने के बाद सुनिएगा, जो फंक्शन होता है यहाँ पे, फंक्शन जो आपका ये होता है, जो आपका x है, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में फिर से होता है। बढ़िया बात, यहां तक कोई समस्या नहीं किसी को। अच्छा आप लोग बताइए dx/dx, अगर हम अपने पास x/x लिखते हैं, हम लोग x/x लिखते हैं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं और इसकी वैल्यू क्या आ जाती है अपनी 1। ये चूंकि ये ऑपरेटर है तो इसको हम कैंसिल नहीं करेंगे, बट इसकी वैल्यू जो आती है अपना 1 आता है, और इसको हम लिख देंगे 2x × 1। इट मींस आपकी वैल्यू यहां से आई 2x। आप लोग देख पा रहे होंगे x² को इसने क्या कर दिया, 2x बना दिया। इट मींस पावर की वैल्यू जो आपका स्क्वायर कर रहा था, फॉर एग्जांपल एक जगह आपका x² लिखा हुआ है, एक जगह आपका 2x लिखा हुआ है। आप जरा बताइए x की वैल्यू अगर हम 2 पुट कर दें या 3 मान लेते हैं, 3 पुट कर दें, अगर 3 पुट करते हैं वैल्यू, तो मुझे बताइए 3 का स्क्वायर क्या होता है भैया, ये आपका आ गया 9। बट यहां पे जैसे 3 पुट करेंगे आप 2 × 3, इट मींस वैल्यू ये क्या आ रही है, सिंपल 6 आ रही है। आप बताइए वैल्यू कौन सी बड़ी आ रही है, 9 बड़ी है या 6 आपकी बड़ी है। तो आप बोलेंगे, क्लियरली बोल सकते हैं कि सर वैल्यू अपनी 9 बड़ी है। इट मींस डिफरेंस आफ्टर डिफरेंशिएशन वैल्यू क्या हो रही है, लेस हो रही है। इतनी बात सही है। तो ये था अपना ये
डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स का वर्किंग था। ये ऐसे अपना जो डी बाई डी एक्स ऐसे आपका काम करता है। यहां तक बातें एकदम बढ़िया है। चलिए अगर ये बातें बढ़िया है तो हम थोड़ा सा जो चीजों को आगे और ले चलते हैं और देखते हैं आगे अपनी चीजें कैसे काम करती हैं। कुछ अपने पास यहाँ पर डिफरेंशिएशन के रूल्स होते हैं, कुछ फॉर्मूले होते हैं, हम लोग उस पर उसकी डिस्कस करेंगे और साथ में क्या करेंगे एग्जाम्पल लेते चलेंगे। हम ट्राई कर रहे हैं आज, ट्राई करेंगे कि डिफरेंशिएशन अपना खत्म हो जाए, या मैं देखूंगा तो उसको दो पार्ट में ब्रेक कर दूंगा। एक पार्ट आज डाल दूंगा वीडियो और एक पार्ट में आगे शूट करके फिर डाल दूंगा, ठीक है ना। चलिए अगर हम रूल की बात करें, डिफरेंशिएशन के रूल की अगर हम लोग बात करें तो रूल अपना क्या होता है देखिएगा जरा। अगर हम लोग बात करें रूल नंबर फर्स्ट की, डिफरेंशिएशन का रूल नंबर फर्स्ट, अगर अपने पास क्या होता है y इज इक्वल्स टू कोई आपका कांस्टेंट इनटू f ऑफ x कोई फंक्शन होता है। कांस्टेंट आपका बोल सकते हो k बिलोंग्स एनी रियल नंबर, k आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है। बढ़िया बात है। अब क्या करते हैं हम जस्ट इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। इट मींस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ के इंटू एफ ऑफ एक्स। मतलब क्या किया भैया हम लोगों ने, जस्ट हमने भी क्या किया ऑपरेटर लगाया, डी बाई डी एक्स क्या किया ऑपरेटर लगाया। जैसे हम लोग यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स लिख रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपका जो कांस्टेंट टर्म है वो आपका फंक्शन से ऑपरेटर से बाहर आ जा रहा है। इट मींस आपका बचा डी बाई डी एक्स और एफ ऑफ एक्स। इतनी बात सही है। अच्छा, जो अपना फंक्शन है उसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर देंगे आराम से, वो अपना जाके क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इतनी बात सही है आप लोगों को। यहां तक उम्मीद करता हूं कि चीजें एकदम बढ़िया वे में एकदम क्लियर होंगी, ठीक है ना। ये बातें क्या होंगी एकदम क्लियर। ये सिंपल सा अपना एक छोटा सा फॉर्मूला आ गया, मतलब रूल बोल सकते हो, पहला रूल है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं रूल नंबर 2 में। क्या मूव, कहां मूव कर रहे हैं, रूल नंबर 2 में मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। अगला जो अपना है रूल नंबर 2 उसकी बात करते हैं। मुझे बताइएगा आप लोग, अगर हम लोग रूल नंबर 2 में मूव करते हैं, अगर अपने पास इफ वी हैव y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, उसके बाद आपका प्लस हो या यहां पे आपका माइनस हो, डजेंट मैटर क्या साइन है आपका, साइन यहां पे मैटर आपका नहीं करता क्या है, प्लस हो या माइनस हो, तो आप यहां पे क्या कर सकते हैं gx, इस टाइप फंक्शन अगर अपने पास है तो पहली बात क्या करेंगे, पहली बात हम लगाएंगे यहां पे भैया ऑपरेटर। क्या करेंगे पहली बार ऑपरेटर लगाएंगे। तो मुझे बताइएगा अगर हम लोग dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस या माइनस जी ऑफ एक्स, अभी हमने क्या किया जस्ट ऑपरेटर लगा दिया। अब क्या करेगा ऑपरेटर इंडिविजुअल जाके क्या करेगा भैया डिफरेंशिएशन करेगा। इट मींस डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स और प्लस या माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ। इतनी बात सही है सबको। यहां तक आई होप एकदम चीजें क्लियर होंगी, यहां तक चीजें क्या होंगी एकदम क्लियर होंगी, ठीक है ना। अगर चीजें यहां तक क्लियर है तो देखिए इसको आप लोग जो है ध्यान रखिएगा रूल नंबर 2, ठीक है ना। डन यहां तक। चलिए अब हम मूव कर रहे हैं आगे रूल नंबर 3। डोंट वरी, मैं सारे रूल्स का एप्लीकेशन मींस एग्जांपल दूंगा, उसके लिए बिल्कुल एकदम निश्चिंत रहना आप लोग, ठीक है ना। चलिए अब हम मूव कर रहे हैं रूल नंबर 3 में। रूल नंबर हम लोग किसकी बात करते हैं 3 की। रूल नंबर 3, अगर अपने पास y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, प्रोडक्ट में दो फंक्शन अगर अपने पास दिए, फिर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे पहले तो वही अपना काम ऑपरेटर लगाएंगे, डी बाई डी एक्स का ऑपरेटर लगा दिया भैया। यहां तक किसी को कोई भी समस्या नहीं होना चाहिए, जस्ट हमने क्या किया अभी ऑपरेटर लगा दिया। डन यहां तक मामला। अच्छा अब क्या करेंगे ऑपरेटर लगाने के बाद डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें आपका क्या करना आपको थोड़ा ध्यान रखिएगा, जब आपके दो फंक्शन प्रोडक्ट में होंगे तो एक फंक्शन को बगल में रखिए। मान लीजिए अपने पास दो फ्रेंड है, अपने को क्या दोनों से फ्रेंड से बात करनी है। पहले क्या करोगे एक को बुलाओगे आराम से, एक से मस्त तरीके से पहले बात करो, दूसरे को तो भैया आराम से बैठे रहो, आराम से भैया आपसे भी बात करते हैं,
उसके बाद जब पहले से बात कर चुके हो फिर उसको बगल में रखो कि भैया आप आ जाओ, अब आपसे बात कर। सिमिलर रूल यहाँ पे अप्लाई करना और कुछ नहीं। हम क्या कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स को पहले बोल दिया भैया आप बैठे रहो आराम से, डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है ना, प्लस उसके बाद क्या करना है, जिससे बात हो चुकी है उसको बगल में रखो, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ जो बाकी है भाई साहब उनसे बात कर लो आराम से, ठीक है ना। इतनी बात मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को एकदम मस्त तरीके से रूल नंबर 3 क्लियर होगा, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूं कि रूल नंबर 3 आराम से बढ़िया तरीके से आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है ना। ये बातें डन यहां तक। अगला मूव करते हैं, लास्ट बोल सकते हैं कि फोर्थ एंड लास्ट रूल जो अपना आता है, रूल नंबर 4। हम लोगों ने कांस्टेंट इनटू फंक्शन कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने किया अगर कोई फंक्शन, दो फंक्शन प्लस या माइनस में हो, मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन, वो कर लिया हमने। और उसके बाद हम लोगों ने कर लिया है अगर अपने पास दो फंक्शन प्रोडक्ट में, वो कर लिया। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि अपने पास अगर फंक्शन कहां पे, डिवीजन में हो, डिवीजन में हो तो अपना कैसे हो सकता है। अच्छा लेंथ तो वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं जा रही यार, ठीक है अभी तो ठीक है, चलने दो। अभी तो 10-11 मिनट हुआ, लगभग 30 मिनट का क्रॉस कर दूंगा तो आप लोग का सही रहेगा। चलिए देखिएगा, अब हम बात कर रहे हैं रूल नंबर 4 की। आराम से देखिए मस्त तरीके से। रूल नंबर 4 क्या होता है, अगर अपने पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, दो फंक्शन अपने पास अगर हो प्रोडक्ट, सॉरी डिवीजन में अगर होते हैं, फिर देखिए क्या करते हैं। डिवीजन में अगर अपने पास है तो डी वाई बाई डी एक्स, पहले तो क्या किया हमने, ऑपरेटर लगा दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। बढ़िया बात, जस्ट हमने क्या किया, अभी ऑपरेटर लगाया। आराम से देखो, चीजों को एंजॉय करो, ठीक है ना, ज्यादा टेंशन लेने की नीड नहीं है, पता है टेंशन से कुछ होता नहीं है, ठीक है, बस पढ़ाई करो, बिंदास बने रहो। यहां अपने पास आया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्या करना है आपको, पहले जैसे बता रहा हूं उसे ध्यान रखना है। पहले आपको एक लाइन बना लेनी है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टाइप में। डिनोमिनेटर में जो फंक्शन होगा उस फंक्शन का आपको क्या करना है, होल स्क्वायर। जैसे बता रहा हूं वैसे याद करना, जीवन भर याद रहेगा, मजा आएगा। देखिएगा फिर क्या किया हमने, जी ऑफ एक्स जो नीचे जिसका स्क्वायर किया था वो रख दिया ऊपर। आफ्टर दैट डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब नीचे का स्क्वायर नीचे वाले को ऊपर रखा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया। बढ़िया बात, माइनस साइन, उसके बाद ऊपर वाले को रख दिया यहां पे, फिर डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा आपका यहां से, सही, जी ऑफ एक्स। मतलब वही काम करना है, नीचे वाले को ऊपर रखा, ऊपर का डिफरेंशिएट किया, माइनस ऊपर का रखा, डिफरेंशिएट किया नीचे। बढ़िया बात। अच्छा अगर ये बात बढ़िया है तो आप लोग बताइएगा, आप लोग बताना क्या ये चीजें एकदम मस्त तरीके से वैलिड है, ये चीजें एकदम रूल नंबर 4 बढ़िया से आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना, गुड। चलो अब हम आते हैं कुछ जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं, बेसिक फॉर्मूलाज जिससे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। अभी देखो फॉर्मूला हम बताएंगे, फिर एग्जाम्पल लेंगे, तभी थोड़ा चीजें मैनेज होंगी, बनेंगी, समझ लो। तो हम लोग बात कर लेते हैं कुछ फॉर्मूलाज की। तो फॉर्मूलाज की जो है, पता है गर्मी हो रही है, समझ रहे हो, कानपुर में गर्मी हो रही जाता है। चलो ठीक है, अब हम लोग कुछ बात करते हैं। अच्छा एक बार मैं आपको सारे रूल्स दिखा देता हूँ फटाफट, थोड़ा क्लियरिटी आ जाएगी। देखो यहाँ पे क्या था, पहला रूल था, देखो तो जल्दी देखो। पहला रूल था आपका, कोई फंक्शन हो प्रोडक्ट में, सॉरी कांस्टेंट टर्म कोई फंक्शन प्रोडक्ट में, क्या करोगे आप, कांस्टेंट टर्म पहले ऑपरेटर लगाया, कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल दिया, आराम से उस फंक्शन का डिफरेंशिएट कर दिया, काम खत्म, बढ़िया बात। उसके बाद सेकंड रूल क्या था, सेकंड रूल में अपने पास कोई दो फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो इंडिविजुअल क्या होगा, डिफरेंशिएशन कर देना अपने को, इंडिविजुअल। देखो यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंशिएट कर दिया, बढ़िया बात, तो मस्त तरीके से। उसके बाद देखो जरा रूल नंबर 3 की बात करेंगे। अपने पास अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो, अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में होते हैं तो जस्ट अभी हमने बताया आपको, दो दोस्त हो अपने पास, तो एक से बात करना, एक को बोलना भैया आराम करो तुम चाय पानी पियो,
उसका दूसरा जिससे बात हो चुकी है उसको बगल रखो, उससे बोलो कि भैया आप आओ, आपसे बात करते हैं। तो एक को रखा, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, प्लस जिसको रखा था उसको बाहर उसको डिफरेंशिएट किया, और जिसका हो चुका उसको बगल रख दिया। इट मीन्स एफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स प्लस जी एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। बढ़िया बात, यहां तक कोई इश्यू किसी को नहीं है। रूल नंबर 4 में आ जाइए। अगर अपने पास डिवीजन रूल होता है, डिवीजन की बातें होती हैं, तो आप देख पा रहे होंगे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। बढ़िया बात। ऑपरेटर लगाया पहली बात, नीचे का स्क्वायर नीचे को ऊपर रखिए, डी बाई डी एक्स ऊपर वाले का माइनस ऊपर वाला डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे का आंसर। यहां तक बातें आपकी एकदम मस्त तरीके से क्लियर होनी चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे कुछ रूल्स की, कुछ इनके सॉरी रूल्स सारे हो गए, अब हम बात करेंगे फॉर्मूलाज की। कुछ फॉर्मूलाज वगैरह हैं, थोड़ा उनकी बात कर लेते हैं हम लोग। फॉर्मूलाज देखिएगा, हम लोग बात कर रहे हैं फॉर्मूले की। फॉर्मूले में क्या होगा अपना फॉर्मूले में क्या होगा अपना जो पहला नंबर फॉर्मूला आता है, फर्स्ट नंबर, अगर अपने पास डी बाई डी एक्स ऑफ आता है एक्स टू द पावर एन, एक्स टू द पावर एन, तो ये क्या होता है आपको अभी ने बताया, स्टार्टिंग में पावर आगे आ जाएगा और पावर में एक नंबर कम हो जाएगा, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ फिर से होगा, जो फंक्शन वहां पे होगा तो वो x होगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो आपके पास आया x टू द पावर n माइनस 1। इट मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n की वैल्यू क्या आई अपने पास, ये आपका जो है फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, फॉर्मूला नंबर फर्स्ट। बढ़िया बात है, एकदम मस्त तरीके से एंजॉय करो भाई, बिल्कुल बिंदास हो, समझ रहे हो, कोई ज्यादा स्ट्रेस लेने की नीड नहीं है। मस्त तरीके से अपना फॉर्मूले को देखो। डोंट वरी, ज्यादा फॉर्मूला बताऊंगा नहीं भाई इसमें, बाकी 2 पार्ट में बताऊंगा, बोर हो जाओगे। चलो फॉर्मूला नंबर 2, अगर अपने पास डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट फंक्शन होता है, और हम यहां बगल लिख दे रहे हैं के बिलोंग एनी रियल नंबर, समझ रहे हो, एनी रियल नंबर, तो आपका किसी कांस्टेंट फंक्शन डिफरेंशिएशन क्या होता है भैया, 0 होता है, 0। याद कर लो बे, जीवन में बहुत काम है, ये बता रहा हूं, क्या होता है 0। बढ़िया बात। चलो भाई आगे देखते हैं हम लोग। अगर हम लोग बात करते हैं फॉर्मूला नंबर 3, फॉर्मूला नंबर 3, मुझे आप लोग बताइएगा, अगर थर्ड फॉर्मूला मूव करते हैं, अगर अपने पास d ओवर डी एक्स ऑफ लॉग x होता है, अच्छा ध्यान रखना भाई तुम लोग, क्या ध्यान रखना, लॉग x की वैल्यू आप लोगों को पता है कि लॉग के अंदर क्या होता है, ग्रेटर देन 0, मतलब नेगेटिव वैल्यू नहीं लेना, समझ रहे हो। तो कहीं कहीं पे मॉड लिखा होगा, मॉड ऐसे, तो उसकी चिंता मत करना, समझ रहे हो, बता रहा कि वो पॉजिटिव करेगा वो, इतनी बात ध्यान रखना। लॉग का काम क्या है, जो उसके अंदर होता है, जैसे बता रहा हूं समझना, वैसे क्वेश्चन करोगे मजा आएगा, बता रहा हूं पक्का। जो लॉग के अंदर चीजें होती हैं, लॉग क्या करता है, जब डिफरेंशिएट करोगे लॉग को, तो लॉग उन चीजों को नीचे फेंक देता है, कहता भैया जाओ भाड़ में जाओ, और उसके बाद जो अंदर फंक्शन होता है उसका डिफरेंशिएशन एक बार फिर से होता है, ये ध्यान रखना, समझ रहे हो, ज्ञान है भैया। ये 1/x हो गया, ये आपका क्या हो गया, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग मॉड x, सिंपल ऐसे बोल सकते हो, बट ये ध्यान रखना वहां पे, ये ध्यान रखना वहां पे कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है, ठीक है। चलो 3 हो गया, चलो भाई सुनते रहो बस मस्त तरीके से। अब हम बात करेंगे 4th नंबर फॉर्मूले की, 4 नंबर। अच्छा हमको बताना आप लोग, अगर 4th नंबर की बात करते हैं तो चलो d बाई डी एक्स ऑफ, अगर अपने पास a टू द पावर x, और जो भैया अपना a होगा ये कोई भी कांस्टेंट नंबर या रियल नंबर बोल सकते हो, बोल लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी नंबर, ठीक है ना। तो इसका जो आपका डिफरेंशिएशन होता है वो a टू द पावर x इंटू लॉग a होता है, इतना ध्यान रखना, इतनी बातें ध्यान रखना, अच्छी बातें बता रहा हूं। चलो बढ़िया, यहां तक ये बातें आपको यहां तक 4 नंबर तक एकदम क्लियर है, ठीक है ना। अच्छा आगे हम लोग मूव करते हैं 4 के बाद, ठीक है भाई। चलो अच्छा कुछ
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने पास होते हैं, उनके फटाफट देख लेते हैं यार, समझ लो, फटाफट उनके देख लेते हैं। फॉर्मूला नंबर 5, अगर अपने पास डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होगा, क्या हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा इसका, इसका हो गया आपका सिंपल कॉस एक्स। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये बात बता रहा हूं ज्ञान की बात, यहां से ज्ञान की बात, ज्ञान की बात इसमें क्या है भाई कि कॉस एक्स तो कर देता है, लेकिन जो एक्स होता है जो आपका एंगल में होगा, ध्यान रखना जो एंगल में बातें होंगी उसका डिफरेंशिएशन फिर से होता भैया, ये बात ध्यान रखना तुम, ज्ञान की बात, ये ज्ञान की बात ध्यान रखना। मतलब क्या हो जाएगा डी बाई, अच्छा आप लोग जानते हो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, 1 होती है वैल्यू, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी कॉस एक्स, ठीक है ना, क्या आ गया ये आपका आ गया कॉस एक्स। डन यहां तक मामला, चीजें यहां तक बढ़िया। अब आगे मूव करते हैं हम लोग अगली वैल्यू में, अगले फॉर्मूले में 6 नंबर, कितना नंबर 6 नंबर, अगर अपने पास d बाई डी एक्स ऑफ लिखा हो cos x, अच्छा इसकी प्रूविंग वगैरह यार फर्स्ट प्रिंसिपल से आती है, उसमें कोई नीड नहीं है उसके, समझ रहे हो, नीड होगा देख लेंगे बाद में। इसका आपका होता है माइनस का साइन एक्स, और x का फिर से करेंगे तो अभी पीछे बता चुका हूं, x का फिर से करेंगे तो उसका हो जाता है 1। तो फिलहाल लिखने की नीड नहीं थी हमको, लेकिन आप लोग गलतियां ना करो, अभी से इसको जो है अच्छे से जान लो कि हाँ एंगल का फिर से होता है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं इसको बता रहे हैं, बार बार उसको हम लोग क्या कर रहे हैं पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है भाई। अच्छा इतना हो गया 6 नंबर, साइन कॉस हो चुका। अब आएंगे अपने tan भैया, अब आएंगे अपने tan भैया, हाँ कितना नंबर था भाई ये 6 नंबर था ये। अब आएंगे अपन लोग 7 नंबर पर, 7 नंबर पे आएंगे d बाई डी एक्स ऑफ tan x, ये होगा क्या आपका sec स्क्वायर x, और x का फिर से होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, मतलब आपका d बाई डी एक्स ऑफ जो होता है tan x, इसका आपका क्या होगा sec स्क्वायर x। ये बात जो है एकदम दिमाग में बैठा लो, दिमाग में एकदम बैठा लो पूरी बात, समझ लो। 7 हो गया, 8 नंबर d बाई डी एक्स ऑफ sec x, ये क्या होता है सिंपल होता है sec x इंटू tan x, लेकिन ध्यान रखना x का फिर से होगा तो वो क्या हो जाएगा 1, इतनी बात बुद्धि में बिठा के रखना, बार बार बोलो पॉइंट आउट कर रहा हूं मैं कि x का मतलब एंगल का फिर से हो रहा है, एंगल का फिर से हो रहा है, ध्यान रखना, समझ रहे हो। वैसे भी तुम्हें पता है बे x तो एक बार में छूटती नहीं है, लेकिन से तो करना पड़ेगा ना, हाँ ध्यान, चलो बोलोगे कहाँ पे तुम लोग, होशियार आदमी तुम लोग। 8 9 d बाई डी एक्स ऑफ साइन कॉस tan सेक हो गया कॉसेक, कॉसेक एक्स क्या होगा, ये होगा आपका माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और x का फिर से होगा, फिर से बोल रहा हूं मैं, उसका क्या हो जाएगा 1, x का फिर से होगा उसका क्या हो जाएगा 1, इतनी बात ध्यान रखना भैया, हाँ समझ जाओगे तुम लोग। 10, अब हम मूव कर रहे हैं 10, d बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, इसका होता भैया आपका माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये सिंपल सा हो गया अपने पास 10 फॉर्मूलाज। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हो गए, कुछ अलजेब्रिक चीजों के हो गए, अब अपने पास बच क्या रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थोड़े बच रहे हैं, बाद में देख लेंगे उसको, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, मतलब एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद जो है बाद में कर लेंगे उसको, समझ लो। चलो देखो भैया, देखो तुम लोग बस खुश रहो भैया, आगे चीजें बनती रहेंगी। चलो हम लोगों ने अभी 4 रूल पढ़े हैं, चारों रूल पे हम क्या कर रहे हैं 1 बाई 1 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, समझ लो।
आराम, देखो इत्मीनान से, कोई भी जल्दी नहीं है। अभी वीडियो हुआ सिर्फ 22-25 मिनट का, पढ़ो भी आराम से। चलो देखो, अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का, एग्जाम्पल नंबर, कलर चेंज कर लेंगे, कलर पीला पीला, पीले में जाओगे, सफेद सफेद ले लेते हैं, व्हाइट व्हाइट। चलो एग्जाम्पल नंबर पहला, अगर अपने पास दिया हो, मान लेते हैं y इज इक्वल, ऐसा लिखो बे, ऐसा लिखो, क्वेश्चन टाइप एग्जाम्पल लिखे, क्वेश्चन टाइप लिखे ना, चलो ऐसा लिखो टू, और क्या लिखोगे, फाइंड dy बाई dx, क्या निकालना अपने को, dy बाई dx। अब यहां बात करेंगे पहले नंबर क्वेश्चन, चारों रूल में याद दिलाऊंगा, ध्यान रखना, 1 बाय 1 चारों रूल लिखा है, सब याद दिलाऊंगा, फॉर्मूला तो यूज होंगे। अगर अपने पास लिखा हो y इज इक्वल टू 5 sin x, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि 5 अपना एक कांस्टेंट है और sin x अपना जो है कोई फंक्शन है x का, बढ़िया बात। तो क्या करोगे, यहां पे पहले लगाओगे डी बाई डी एक्स का ऑपरेटर, इतनी बात ध्यान रखना, ये बता रहा हूं बोर्ड वालों के लिए, बोर्ड वालों के लिए जिनको बोर्ड का एग्जाम देना है, नंबर चाहिए पूरे, तो जैसे बता रहा हूं वैसे करना, ध्यान रखना इतनी बात। तो ये आया अपने पास डी वाई बाई डी एक्स इज कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर निकाल दीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है ना, इतनी बात सही है। डी बाई डी एक्स क्या हो गया, साइन एक्स, और अभी हमने बताया फॉर्मूला आपको, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बताया था भैया, क्या होता है, कॉस एक्स, बढ़िया बात, क्या होता है, कॉस एक्स। ये देखो एकदम मस्त तरीके से लड्डू टाइप में आंसर है, आंसर आया लड्डू टाइप में, कैसे आया, लड्डू टाइप में आया आंसर, मजा है, मजा एकदम। और लोग बोलते हैं क्या पता है कि कैलकुलस जो है सबसे टिपिकल होता है, जब मेरे साथ आ जाओ उड़ा के रख देंगे, समझ रहे हो, तहलका मचा देंगे। चलो पहला हो गया, पहला रूल पे एग्जांपल हो गया। चलो अब हम बात करते हैं सेकंड रूल पे आते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, सेकंड रूल यूज करते हैं। अगर अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहे हैं, ध्यान रखना, अगर हम फर्स्ट रूल से आगे मूव कर रहे हैं सेकंड रूल पे, इट मींस उस क्वेश्चन में फर्स्ट रूल का यूज करेंगे। देखना क्वेश्चन आराम से, अगर अपने पास y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस का 2x टू द पावर 4, एडिशन में दो अपने पास फंक्शन दिए हुए हैं, क्या करोगे भैया, पहले डी वाई बाई डी एक्स हमने लगा दिया बोथ साइड, ऑपरेटर लगा दिया, अब भाई लगा दिया ऑपरेटर तो लगा दिया, हाँ चलो इतनी बात सही है। अब क्या करेगा, अपना जो डी बाई डी एक्स है ये दोनों में जाके घर में घुस घुस के मारेगा, दोनों में देखो इंट्रोड्यूस, देखो देखो आराम से, बढ़िया एकदम लड्डू टाइप, डी बाई डी एक्स, इसका क्या हो गया आपका, ऐसे लिख लो, अच्छा एक बार और लिख लो, ये कांस्टेंट इनटू कोई फंक्शन है, कांस्टेंट को बाहर भेजो तो भाग के आओगे बाहर, तुम क्या कर रहे हो अंदर है? इसको देखो क्या कर लिया, बाहर रख लिया एकदम बढ़िया तरीके से, रख लिया बाहर। अगर इसको बाहर रख लिया तो अब देखो यहां से चीजें बनना स्टार्ट, इक्वल्स टू साइन का होता है आपका cos x प्लस 2 ऐसे रहा, x टू द पावर 4 में पावर आगे आया, पावर में एक वैल्यू कम हो गई और x का फिर से होगा डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स। बात पे ध्यान में बता रहा हूं, ध्यान रखना, ब्रह्मास्त्र है, समझ रहे हो, हाँ ब्रह्मास्त्र काम आता है वे, हैं आता काम आता है काम। अच्छा अब जरा बताना आप लोग, डी वाई बाई डी एक्स क्या जाके बना अपना, cos x प्लस 2 4 जा 8 और ये x क्यूब हो गया, इसका हो गया 1, तो यही जाके अपना क्या हो गया, यही जाके अपना हो गया आंसर। मजा नहीं आया वे, है? ये मजा आया, देखो क्या हो गया, ये हो गया अपना आंसर, बढ़िया बात।
बढ़िया बोलो बे, हाँ बढ़िया बोलो, बढ़िया, हाँ ठीक है भाई, सही है मामला। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। थर्ड अपने पास हो गया कॉन्स्टेंटिव फंक्शन हो गया। सेकंड बात, दो फंक्शन एडिशन में हो गए। अब आते हैं प्रोडक्ट में। अगर सपोज करो y इज इक्वल टू अपने पास दिया हो log x इंटू एक्स स्क्वायर, दो फंक्शन दिए हो log x इंटू एक्स स्क्वायर, क्या करेंगे? वही अपना दो दोस्त आ गए हैं, एक को चाय पिलाओ और एक से बात करो, हाँ तो वही कहानी हम लोग इधर करने वाले हैं। ये हो गया फंक्शन। क्या करेंगे? एक को चाय पिलाएंगे और एक को बिठा देंगे। ये देखो इसको हमने चाय पिलाया, बिठा क्यों देंगे भाई? ये देखो इसको हमने क्या किया, चाय पिलाया और इससे हम कर रहे हैं बातें। प्लस अब जिसका जो चाय पी चुका था तो भैया तुम भी लाइन में आओ, हाँ और इसको अब क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया बस तरीके से। सही है बात? ओके, नाउ इट इज क्लियर टू एवरीवन। यहां से क्या हो गया आपका, निकल के आया x, ये क्या हो जाएगा, तो तुम लोग एक्सपर्ट हो गए, एक्सपर्ट। 2x पावर आगे आया, पावर में वैल्यू कम हो गई, x का फिर से हुआ, उसका हो गया 1, उससे मतलब नहीं अपने को। प्लस का ये हुआ एक्स स्क्वायर, लॉग उसमें बताया था हमने, लॉग क्या करता, चीजों को नीचे भेज देता और x का फिर से हो जाएगा तो उसका हो गया 1, ठीक है ना। अच्छा देखो यार ये कैंसिल हो रहा कुछ, अबे देखो कैंसिल हो रहा है कुछ, हाँ भाई देखो ये निपट गया। ये भाई चले गए घूमने, क्या घूमने, तो घूमने के बच्चे क्या बचा अपने पास, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x को आगे लिख लो और अपने पास हो गया log x प्लस का हो गया x। ये अपने पास चीजें आके बन गई। अगर चीजें बन गई हैं तो ये हो गया अपना आंसर। बोलो भाई, बढ़िया, मजा मजा है एकदम, समझ लो, बढ़िया एकदम मजा। हाँ थर्ड हो गया। चलिए भाई हम लोग मूव कर रहे हैं आगे एग्जाम्पल नंबर 4 में। ऐसे कहीं जादू हो जाते हुए, हाँ चलो एग्जाम्पल नंबर 4 मूव करें। 4 अगर अपने पास, अच्छा कांस्टेंट इनटू फंक्शन हो गया, एडिशन में 2 नंबर हो गए, प्रोडक्ट भी हो गया, डिवीजन बचा हुआ। चलो हम लोग सिंपल ले लेते हैं। सपोज करो अपने पास क्या है, y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। इसकी बात कर लेते हैं, देख लें इसको, फोड़ देते हैं भैया। चलो देखो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ, ये हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। इतनी बात सही है। अब क्या करेंगे भैया, अब हम लोग तो कुछ करेंगे, कहानी लगाएंगे, रूल नंबर 4, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, हमने क्या बताया था, पहले आराम से जो है एक लाइन खींचना और उसके बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बातें करेंगे हम लोग। समझ लो क्या हो जाएगा यहाँ पे, cos x का होल स्क्वायर, मतलब नीचे की वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाले भाई साहब को ऊपर रख दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस साइन एक्स को ऐसे रख दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। बढ़िया बात। अच्छा भाई इतनी बात तो अपनी हो गई बढ़िया। अगर इतनी बात बढ़िया हो गई तो आप लोग बताओगे डी वाई बाई डी एक्स, नीचे के भाई साहब का तो स्क्वायर हो चुका था तो इनको तो कर दो स्क्वायर। अबे कुछ लोग पता है एक्स स्क्वायर कर देते हैं, ध्यान रखना एंगल का स्क्वायर मत कर देना है। कॉस स्क्वायर एक्स होगा और कॉस एक्स ऐसे रखा, साइन का आपको पता क्या होता है, इसका होता है आपका कॉस एक्स, एक्स का हुआ तो 1 हो गया, माइनस साइन एक्स ऐसे रखा और कॉस का हो जाएगा तो माइनस का साइन एक्स और एक्स का किया तो 1 हो गया। सब कुछ सही यहाँ तक मस्त तरीके से, बोलो हाँ, बोलो बे, हाँ?
नहीं, ऑफलाइन वाले होते हैं हमारे बच्चे तो वो बोलते हैं यार, बोलो हाँ, आप तो नहीं बोलते हो हाँ। चलो, कॉस स्क्वायर एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, ये हो गए भाई साहब साइन स्क्वायर एक्स, डी डिवाइड बाई डिवाइड बाई कितना हो गया कॉस स्क्वायर एक्स। आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, बचपन मतलब 9th क्लास से है कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है ना। हाँ, डी बाई डी एक्स क्या हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन कॉस पता है क्या होता है आपको, बोलो बे 1 अपॉन कॉस एक्स, ये क्या होता है सेक एक्स, बोल दोगे ना सेक एक्स होता है। हाँ, ये फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री, पढ़ लो, बता दे रहे हैं। तो अगर पढ़ लोगे तो इसको डी बाई डी एक्स क्या लिख दोगे यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स, और ये आ जाएगा अपना लड्डू सा बढ़िया सा आंसर। देखो कितना मजा वाला छुटकू सा आंसर है सेक स्क्वायर एक्स, बढ़िया ना। अच्छा, अगर आंसर बढ़िया है तो आप लोगों का वीडियो हो गया है 36 मिनट का, ज़्यादा बड़ा करना नहीं है। बोर हो जाते हो तुम लोग, पता है मैं पढ़ता था जब तो बोर हो जाता था, तो वही तुम लोग को समझता हूँ ना मैं बोर होता था, तुम भी पढ़ते हो बोर हो जाओ, नहीं होने दूंगा बोर में। अब तक बातें सही एकदम पूरा, कुछ फॉर्मूलाज और बाकी हैं, उनका हम लोग अध्ययन बाद में करेंगे। एक बार हम क्या कर रहे हैं, आपको सारी बातों का फिर से स्मरण मतलब ज्ञान याद दिला दे रहे बे, याद जल्दी से 1 से 2 मिनट में। कितने मिनट में 1 से 2 मिनट। तो यही तो डिजिटल टाइम का यही तो फायदा है बे। देखो फटाफट देखो, पहली बात अपन लोगों ने रूल पढ़ा, रूल नंबर फर्स्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ कोई कांस्टेंट फंक्शन इनटू एफ एक्स, कांस्टेंट बाहर फेंक दो आराम से, मस्त मजा। कोई अपने पास दो फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट में हो, अंदर घुस घुस के दोनों को मारता, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंशिएट करता है, बढ़िया बात। अपने पास प्रोडक्ट में दो फंक्शन हो तो एक दो दोस्त की बात बताई हमने, एक को चाय पिलाओ, एक से बातें करो, प्लस जिससे बातें हो चुकी उनको फिर कह दो भाई तुम चाय पियो, दूसरे से बात कर लो, बढ़िया बात, खत्म कहानी। मीन्स अपने पास एफ एक्स इंटू जी एक्स होगा तो एफ एक्स को बाहर रखिए, डिवाइड एक्स ऑफ जी एक्स प्लस जी एक्स डिवाइड एक्स ऑफ एफ एक्स। थर्ड में 4th नंबर में आ जाइए, अपने पास डिवीजन में हो, क्या का ध्यान रखना, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाले को ऊपर रखो, डिवाइड एक्स ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला डिवाइड एक्स ऑफ नीचे वाला। इतनी बात हो गई, कहानी खत्म, बढ़िया बात। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा फॉर्मूले, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन होता है एन एक्स पावर एन माइनस 1, डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर होता है आपका 0, लॉग एक्स का होता है जो लॉग के पास होता है उसको लॉग भेज देता नीचे 1 बाई एक्स, ए टू द पावर एक्स जो हो गया आपका ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए, बढ़िया बात। ए अपना कोई कांस्टेंट नंबर होता है, इंटीजर वगैरह होता है 2 3 4 5 जो भी ले लो, ठीक है ना। हाँ, ध्यान रखना पॉजिटिव साइड होता है, ध्यान रखना पॉजिटिव होता है, ए रियल नंबर प्लस कर लो बे, हाँ प्लस कर लो। बोलोगे सर जी ने गलत पढ़ा दिया बे, वो तुम लोग खुद बोलो सर जी ने गलत पढ़ा दिया, हाँ चलो आगे आ जाओ। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स, एंगल का फिर से होता है ध्यान रखना, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, tan एक्स होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स, ये देखो लिखा हुआ आराम से, ये देखो ये देखो अच्छा से निकल के आया, सेक एक्स होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स होता है, कॉस एक्स होता है माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, कॉट एक्स हो गया माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। उसके बाद हम लोगों ने 3 4 5 नहीं बे 5 नहीं 4 1 2 3 4 क्वेश्चन किए एग्जाम्पल, उन्हीं सारे रूल्स पे सारे फॉर्मूलों को यूज करके। अगर सोच रहा हूँ एक हम तुम लोगों को साइन लॉ का थोड़ा दर्शन करा दूंगा, 5 पूरा ही कर देता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 5, अगर अपने पास दिया हो देखो अभी मजा आएगा, मजा, साइन लॉग एक्स क्यूब, ये अपने पास दिया हो। अभी बताया था अबे कि प्याज जानते हो ओनियन, उसको छिलते जाओ निकलता जाता लास्ट तक छिलते रहो। इसको देखो, इसमें जब बात करोगे आप जो है डी बाई डी एक्स ऑफ वाई का, यहाँ पे क्या होगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स साइन लॉग एक्स क्यूब, ये हो गई बात इतनी। अब पहले किसका होगा, पहले होगा अपने साइन भाई साहब का, साइन भाई साहब बढ़िया से देखो मस्त मजे में झूम रहे हैं, इनका क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, साइन भाई देखो पीले हो जाएंगे अभी, इनका होगा विवाह,
कॉस हो गए, और लॉग जो एंगल में था उसको लेकर चलेंगे। उसके बाद जो हमने बताया था आपको, एंगल में चीजों का फिर से होगा डिफरेंशिएशन, मतलब डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा आपका, लॉग एक्स क्यूब हो गया। ठीक है ना। अब की बार क्या करेंगे हम लोग, लाल कर देंगे भाई, लाल किसको, लॉग। लॉग क्या करता, नीचे फेंकता ऐसे धड़ाम से, समझ लो कैसे, धड़ाम से। तो लॉग जब करेगा कहानी तो देखो क्या हो जाता है, लाल पेन की जुबानी क्या बन गया आपका, कॉस लॉग एक्स क्यूब, इसको रख दिया हमने। लॉग क्या करता है, 1/x क्यूब, नीचे भेज दिया भाई साहब को। अब क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, और ही एक्स क्यूब फिर से हो गया। पता है ना, प्याज याद रखना, प्याज बहुत काम की चीज है। समझ रहे हो। हाँ हाँ हाँ, चलो भाई आप क्या कर दें, एक्स क्यूब को फिर क्या कर दें, हरा कर देंगे, हरा हरा नहीं बेट, तो हल्का सा स्काई ब्लू टाइप में। इसको भाई साहब को क्या करोगे, देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या बन गया, कॉस लॉग एक्स क्यूब अपॉन हो गया एक्स क्यूब इंटू पावर आगे आ गया, पावर में एक वैल्यू कम हो गया, एक्स का फिर से 1 हो गया। बोलो हाँ, यस गॉट इट। हाँ नहीं बोलोगे भैया, गॉट इट बोलोगे। चलो भाई कुछ भी बोल लो, कुछ भी। कॉस लॉग एक्स क्यूब डिवाइड बाई एक्स क्यूब इंटू हो गया आपका 3x²। देख लो आराम से आंख खोलकर, दुनिया दिखेगी दुनिया, इससे पूरा पावर खत्म हो गया। अब अपने पास क्या बचा फाइनल आंसर, क्या बचा फाइनल आंसर, देख लो भाई देख लो, डी वाई बाई डी एक्स, फिर से पीला कर देते हैं इसको, 3 कॉस लॉग एक्स क्यूब अपॉन एक्स। ये अपने पास चीजें आके बंद हो गई, बंद। ये आया अपना आंसर। मजा आया ना खेलने में, प्याज का छिलका, ठीक है ना। यहां से बढ़िया बात सब कुछ, मजा है। चलो भाई मजा है तो अच्छी बात है, मजा है तो अच्छी बात है। हो गई कहानी है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को बाइंड अप करेंगे और डिफरेंशिएशन पे एक वीडियो इतना ही बड़ा और आएगा, तब जाके आपका डिफरेंशिएशन टॉपिक कंप्लीट होगा। अच्छा क्वेश्चन कराने बहुत बहुत तो बहुत लेकिन सोच रहा हूं ना, प्रैक्टिस के लिए तुमको दे दूं और क्वेश्चन करोगे। चलो अच्छा, जो अपना चैनल है टेलीग्राम वाला, हाँ वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से ज्वाइन हो जाना और वहां से डीपीपी आपको मिल जाएगी, वहां से ले लेना, समझ लो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव अ ऑसम डे।